सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नाम जाप। नाम जाप कलयुग में केवल नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। पर नाम जाप जो करते हैं उनके अंदर ये एक धारणा बना रहता है कि हम केवल और केवल हमें सुख मिलेगा, नाम जाप करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये धारणा, नाम जाप करने से सब कुछ जड़ से नष्ट हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। पर नाम जाप करते करते समय साधक को कठिनाई, कष्ट आने लगता है, तो उसके अंदर मन विचलित करता है। संसार से भी उसका रिश्ता टूटने लगता है, घर परिवार वालों से भी रिश्ता टूटने लगता है, और संसार के लोग से तो वो बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि वो नाम जप के माध्यम से अपने मन को अपने संसार से अलग भगवान में लगा रहा है। तो क्या होता है कि नाम जाप जब करने लगता है तो उसके अंदर एक नाम जाप के प्रति लुभावना बढ़ती है, और नाम जाप सत्संग सुनता है तो नाम जाप करने की प्रेरणा होती है। वो जैसे जैसे नाम जाप करते चला जाता है तो क्या होता है कि उसके पीछे का पाप जब नष्ट होता है तो उसको कष्ट, दुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो भगवान के शरण में होने जा रहा है। तो उसका जो भी प्रारब्ध का कष्ट, दुख है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो उसको कभी घर के परिवार के रिश्ते नातों में ऐसा कलह उत्पन्न हो जाएगा, कभी उसके शरीर में थोड़ी सी चारों तरफ से मतलब उसे एक कष्ट भरा जीवन दिखाई देने लगता है। पर ये उसके क्या है, जितना उसको कष्ट मिलता है उसके पापों का क्षय उतना ही जल्दी होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पाप नष्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ घबराए नहीं कि नाम जप करेंगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। और नाम जप में ज़्यादा से ज़्यादा लगो। नाम जप से हर कार्य आपके बन जाएंगे, हर कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर नाम जप में छोटी सी परीक्षाएं होती है, उस परीक्षा को पास करना होता है साधक को। घर में कलकले उत्पन्न होगा, घर में अशांति भी उत्पन्न होगी, घर वाले बोलेंगे कि ये क्या करता है दिन भर बैठकर, केवल माला चलाने से घर का कामकाज चल जाएगा। ऐसे ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करेगी माया। यहाँ साधक को फंसना नहीं है, साधक को देखते रहना है, ये माया का प्रवाह है। और माया ऐसे ही उस साधक को परीक्षा लेती है, बार बार उसे कठिनाई, कष्ट, उसे परिवार से, रिश्ते से, जो भी उसके आसपास पड़ोसी हैं उसे देखकर एक अजीब सा फील करते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसे करने से क्या होगा, भोजन मिलेगा। तो ये सब संसार के जितने भी ये सब माया के आकर्षित हैं, माया में रमे हुए व्यक्ति हैं। तो माया इन्हीं के द्वारा तो प्रेरित करेगी। जो माया के पार्षद हैं उन्हीं से माया अपना प्रभाव फेंकती है, चाहे उसके रिश्ते हों, चाहे नाते हों, क्योंकि वो सब भगवान से विमुख हैं, माया में रम रहे हैं। अब माया उन्हीं को ढाल बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करती है। अब निकलो इससे। घर में तुम्हारे प्रियजन तुम हैं, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या करता है, इससे क्या होगा। यहाँ साधक को अडिग रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर नष्ट हो जाए, नाम को नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है कि ये सब भगवान की लीला है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ, जो भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ हो रहा है। क्योंकि भगवान के सिवाय पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये जो भी होता है सब भगवान के द्वारा होता है। और साधक के जीवन में जो भी होता है, जो नाम जप में लग गया, सत्संग सुनने लगा, उसके जीवन में अब वही होगा जो इष्ट की कृपा होगी, इष्ट की मर्जी होगी। क्योंकि साधक को अब क्या करना है, साधक को मुक्त करना है, इस संसार से उसको मुक्त करना है उसका। तो ये ना डरे कि मेरा सब कुछ छूटेगा, छूटता कुछ भी नहीं है। बस अंदर से घबराए ना, अंदर से नाम जपने लगे रहे। और ये ना सोचे कि कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएगा,
पर नाम की शक्ति उसको सहने में शक्ति प्रदान करती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करो, यही नाम जप आपको बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देगा, जहाँ ये कष्टों का कोई भी परवाह नहीं चलता। आपके पीछे सिद्धियाँ रिद्धियाँ भागने लगेगी, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे जो चाहिए वो प्राप्त होगा, पर नाम जप आप तल्लीनता के साथ करो। नाम जप में जो साधक लगे हैं तो उनको सत्संग सुनना अति आवश्यक है। सत्संग के माध्यम से वो हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। सत्संग नहीं मिलेगा तो वो भटक जाते हैं। इसलिए साधक को सत्संग सुनना अति आवश्यक है। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें और घर परिवार में जो भी उनको भगवान का स्वरूप मानकर करना है, किसी से राग किसी से द्वेष नहीं करना है, सब में भगवान का स्वरूप मानकर करना है और हर दम नाम जप परायण रहना है। हमारे जो भी हमारा कष्ट मिल रहा है वो सब हमारे इष्ट के द्वारा भेजा हुआ है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ है, तो हमें सहना है। तुम जितना भेजोगे हम उतना सहेंगे। तुम्हें अगर मुझे कष्ट देकर तुम्हें सुख मिलता है तो हम कष्टों को सुख में लेंगे, तुम्हारे नाम जप को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा समय ये परिस्थिति उत्पन्न होगा, ज़्यादा नहीं। देखो, इष्ट जब कृपा करते हैं तो पहले साधक को देखते हैं कि मेरा भक्त किस लायक है, इसको किस लेवल पर इसको क्या देना है। अगर ज़्यादा इसको हम कष्ट दिए, क्योंकि पाप का क्षय भगवान बहुत कम में भेजते हैं, भगवान थोड़े में निपटा देते हैं, तो जो पाप होता है वो फटाफट हमारा निकलने लगता है। यहाँ हमको धैर्य बनाकर रहना है, यहाँ विचलित नहीं होना है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप परायण रहना है। हर कष्टों को भगवान कर मानकर सहो, दुख हो सुख हो लाभ हो हानि हो जस हो अपजस हो, सब में संभाव रहो, क्योंकि भगवान अब तुम्हें वो बना रहे हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। बस समर्पण भाव रखो, भगवान पर समर्पण भाव रखो और नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करो, फिर देखो कौन प्राप्त करता है। तो जो भी आप लोगों का प्रश्न हो वो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। सभी को जय श्री राधे।